यहाँ पर हमारे पास एक वर्ग है और मान लो कि ये जो पूरा वर्ग है ये एक पूरी इकाई को दर्शाता है और ये वर्ग यहाँ पर कुछ भागों में बटा हुआ है। इसमें से ये जो नीले भाग हैं इसे हम भिन्न दशमलव और प्रतिशत के रूप में दर्शाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर इस नीले भाग को हमें भिन्न दशमलव और प्रतिशत के रूप में दर्शाना है। तो यहाँ पर चलो देखते हैं सबसे पहले ये जो पूरा वर्ग है ये कितने भागों में बटा हुआ है। तो यहाँ पर है ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये पूरा वर्ग 10 बराबर भागों में बटा हुआ है जिनमें से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 भाग नीले हैं। तो यानी कि 10 में से 6 भाग यहाँ पर नीले हैं। तो भिन्न के रूप में अगर मैं इसे दर्शाना चाहूं तो मैं लिखूंगा यह है 6 बटा 10 यानी कि 10 में से 6। और इसे अगर हम चाहें तो अंश और हल दोनों को 2 से विभाजित करके ये हो जाएगा 3 बटा 5। तो इसे हम भिन्न के रूप में 6 बटा 10 भी लिख सकते हैं या फिर 3 बटा 5 भी लिख सकते हैं। चलो देखते हैं इसे दशमलव के रूप में कैसे लिखा जाएगा। तो ये जो भिन्न है ये है 6 बटा 10 और इसे अगर हम दशमलव के रूप में लिखना चाहें तो 6 को अगर हम 10 से विभाजित करेंगे तो ये हमें मिलेगा 0.6। तो दशमलव के रूप में ये आएगा 0.6। और अब अगर इसे हम प्रतिशत के रूप में लिखना चाहें तो जो भिन्न है ये है 6 बटा 10। इसे मैं यहाँ लिखता हूँ ये है 6 बटा 10। हमें इसे लिखना है प्रतिशत के रूप में, प्रतिशत यानी कि प्रति 100। तो 6 बटा 10 जो है इसे हम बराबर लिख सकते हैं क्या बटा 100 के रूप में, तब जाके ये होगा प्रति 100। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो हर है वो 10 से हो चुका है 100 यानी कि 10 गुना। तो इसे बराबर रहने के लिए अंश यानी कि 6 को भी 10 से गुणा करना होगा। तो ये हो जाएगा 60। तो ये 6 बटा 10 बराबर है 60 बटा 100 के, यानी कि 60 प्रति 100 यानी कि 60%। और इसे हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं कि ये है 60%। चलो एक और ऐसा ही उदाहरण लेते हैं। तो यहाँ पर ये रहा हमारा दूसरा वर्ग। यहाँ पर भी हम ये मानते हैं कि ये जो पूरा वर्ग है बड़ा वाला ये एक पूरी इकाई है और यहाँ पर हमें इस नीले छायांकित भाग को भिन्न दशमलव और प्रतिशत के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर ये जो बड़ा वर्ग है ये छोटे छोटे 10 बाय 10 के वर्गों में बटा हुआ है और यहाँ पर ये एक लाइन है छोटे छोटे 10 वर्गों की, ये दूसरी लाइन है छोटे छोटे 10 वर्गों की, ये है तीसरी लाइन छोटे छोटे 10 वर्गों की, ये है चौथी लाइन छोटे छोटे 10 वर्गों की। तो ये कुल हो गए यहाँ पे 40 वर्ग और हैं यहाँ पर हमारे पास ये 1, 2, 3, 4। तो ये कुल नीले छोटे छोटे वर्ग हो गए 40 और 4 यानी कि 44। तो कुल 100 में से 44 भाग नीले रंग से छायांकित किए गए हैं। तो यानी ये है 100 में से 44। तो भिन्न के रूप में अगर हम इसे लिखना चाहें तो ये होगा 44 बटा 100। और यहां पर अगर हम चाहें तो अंश और हल दोनों को ही 4 से विभाजित कर सकते हैं। तो ये थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो 44 बटा 4 होते हैं 11 और 100 बटा 4 होते हैं 25। तो इसे भिन्न के रूप में हम लिख सकते हैं 11 बटा 25 या 44 बटा 100। और 44 बटा 100 को अगर हम दशमलव के रूप में लिखना चाहें तो 44 को जब हम 100 से विभाजित करेंगे तो हमें मिलेगा 0.44। और जो हमारा भिन्न है 44 बटा 100 इसे अगर हम प्रतिशत के रूप में लिखना चाहें तो पहले तो ज़रा ये मैं दोबारा लिखता हूँ। तो यह है 44 बटा 100 यानी यह है 44 प्रति 100 यानी यह है 44%। तो ये सीधे सीधे यहाँ आ जाएगा कि ये प्रतिशत के रूप में है 44%।